We are going to start with the example of hybridization. In the last lecture, we read about the sp, sp2, sp3 hybridization. उसके different examples are. देखो उसका base जानना जरूरी है कि how we can say कि sp hybridization, sp2, sp3. हाँ ठीक है. It's very easy to predict about the hybridization, but basics you require. ठीक कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है. ठीक है. अब हम मान लीजिए हमारे पास सबसे पहले बात करें. देखिए इसमें आपका sp, sp2, sp3 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर का आएगा विच इज गोइंग टू बी sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन. ठीक है. sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन की बात करें. ओके. फॉर एग्जांपल इफ वी स्टार्ट विद द pCl5. ठीक है. मैं सारे एग्जांपल नहीं लूंगा मैं क्योंकि बाकी जो चीजें बीएससी की थ्योरी के हिसाब से समझा दूंगा. एक एक एग्जांपल लेके हम खत्म करेंगे. We know the electronic configuration of phosphorus is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 आता है and here the 3d is 0. If we check out the penultimate shell का arrangement ये है. ठीक है. 1 1 each आ जाएगा and because of presence of a d orbital there is a chances to upgrade this. अब मान लीजिए यहाँ पर pCl3 होता है या pH3. देखिए pCl3 या pH3 इन सब का हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लीजिएगा. sp3 है यानी हाफ v प्लस n माइनस c प्लस a से है. तो वहां पर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है यानी ये दोनों केस में फॉस्फोरस ग्राउंड स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहा है. देखिए ना यहाँ पर 1 2 3 वैलेंसी है. 1 2 3 वैलेंसी जस्ट लाइक अमोनिया. तो n की जगह p आ जाएगा या आर्सेनिक आ जाएगा या NCl3, PCl3 या AsCl3. डन. बट अब आप देखो फास्फोरस में क्या हुआ. जब एक्साइटेड स्टेट होगा तो इलेक्ट्रॉन कैन जंप टू द हायर लेवल. दिस इज द केस ऑफ ग्राउंड स्टेट. नाउ इफ इट इज एक्साइटेड स्टेट, यदि एक्साइटेड स्टेट की बात करें फास्फोरस, चलिए यहां तक तो मैं लिख देता हूं नियॉन. ठीक है. नियॉन लिख देता हूं. 3s1, 3p3 एंड 3d1 हुआ. इज इट क्लियर. ये 3s हुआ, ये 3p3 हुआ है and this is going to be 3d. ये यहाँ पर आपके पास ये d आ गया है. Is it clear? This is going to be a hybridization. यदि यहाँ पर hybridization हो गया है. ठीक है. अब these hybridizations are recognized as 1 2 3 4 5. अब आप देखिए ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे. sp3d, 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 ये sp3d, ये sp3d. अब आप देखो क्वेश्चन बनता है कि ये d ऑर्बिटल कौन सा यूज हुआ है. तो ध्यान दीजिएगा sp3 में चलो s का तो एक ही होता है. s ऑर्बिटल एक ही होता है. ठीक है. तो ये ध्यान रखिएगा है ना. pCl3 pH3 के अंदर ग्राउंड स्टेट में ही पार्टिसिपेशन आता है. यहाँ पर sp3d में जो ऑर्बिटल यूज होते हैं s, उसमें तो px, py, pz एंड dz². ठीक है. कौन सा ऑर्बिटल यूज होता है. dz². ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन dz² ऑर्बिटल यूज होता है. ये आपको याद रखना है. इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है. अब आप देखो sp3d आ गया है. ठीक है. तो आप देखेंगे pCl5 है. मान लीजिए यहाँ पर क्लोरीन है. ठीक है. दिस इज द पोजीशन फॉर क्लोरीन. ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन. ये Cl 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 Cl. तो आपके पास क्या जाएगा. pCl5 आया है. ये pCl5. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ pCl5. इज इट क्लियर. अब आप देखेंगे दिस इज नॉन एज, ये जो एंगल है ये आएगा 120. ठीक है. ये ज्योमेट्री आ जाएगी. ये एंगल कितना है 90. ठीक है. यहाँ पर क्या है 120 है. इसको बोलते हैं ट्रायगोनल बाइपिरामिडल. ठीक है बच्चों. अभी लिख लीजिए. बीएससी थ्योरी में मैं बताऊंगा. इसका मतलब क्या हुआ है. आपके पास कुछ 3 ऑर्बिटल. These are the three orbital is like this. ये p है. This is p, Cl Cl. एक यहाँ पर Cl है like this और एक Cl क्या है like this है. तो this is going to be a trigonal. ठीक है.
दिस इज, इफ यू जॉइन दिस आर गोइंग टू बी फॉर्म पिरामिड। यहाँ पर यदि ज्वाइन करेंगे तो यहाँ भी पिरामिड होगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर वन पिरामिड। ये ट्रायंगल तो बेस बन गया, ये तो समझ में आ गया, ट्रायंगुलर 120 डिग्री एंगल है, दिस इज 120, ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री आएगा, ये परपेंडिकुलर है। तो आप देखिए इफ यू जॉइन दिस हाइपोथेटिकल पॉइंट तो आपको क्या मिलेगा, पिरामिड, नीचे भी एक और पिरामिड आएगा, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्रायंगुलर बाय पिरामिड। इसमें एंगल कौन कौन से मिल रहे हैं, 120 डिग्री भी मिल रहा है और 90 डिग्री भी मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पीसीएल पाइप का sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या है, sp3d आ गया है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल जो बात करते हैं, ठीक है, वो बात करते हैं हम सल्फर की, ठीक है, यानी कोड के बाद आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल जो आता है। फिर देखिए इन एग्जांपल्स के थ्रू मैं VSEPR थ्योरी आधे से ज्यादा हो गई है, 50% VSEPR थ्योरी मैंने यहाँ समझा दी, वहां पर तो आपको फटाफट से हो जाएगी। इज इट क्लियर? यदि मैं यहाँ पर सल्फर का केस हूँ, इफ आई एम गोइंग टू टेक एग्जांपल ऑफ सल्फर, बच्चों ये एक्साइटेड स्टेट है, लिख देना आप फास्फोरस से पहले भी। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 3 4 होता है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता है, एंड इट इज गोइंग टू बी 3d2। यहाँ पर एक और आएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, एक और ऑर्बिटल यहाँ यूज हो जाएगा, कुछ नहीं है। अब सिर्फ आप फॉलो अप ही ले रहे हैं, ये वाला जंप करके यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पर एक और ऑर्बिटल यूज हो जाएगा। क्लियर? वन अनदर ऑर्बिटल इज यूज, क्योंकि यहाँ पर d2 था, तो ये आएगा dx² माइनस y²। इज इट क्लियर? एक और ऑर्बिटल कौन सा आ जाएगा, dx² माइनस y², ठीक है। तो ये पूछे जाएंगे। एक्चुअली क्या होता है, dz² along the axis आते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ज्यादा नहीं सोचना है। अब आप देखो यहाँ पर सब क्या हो गया है, sp3d2 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 sp3d2, ये भी क्या हो जाएगा sp3d2 और एक और आ जाएगा। मान लीजिए ये फ्लोरीन का केस ले लिया, ये फ्लोरीन का केस ले लिया, दिस इज गोइंग टू बी ए फ्लोरीन, ठीक है। ये सब आपके फ्लोरीन के केस आ गए। इट इज क्लियर? यहाँ पर आपके पास जो ज्योमेट्री जो आएगी, ठीक है, ये SF6 है, SF6 में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो आप बोलोगे sp3d2। यहाँ पर आप देखेंगे तो शेप इज लाइक दिस, 4 आ गया है, these are in one plane just like is a triangle, one is perpendicular another is perpendicular। तो ये f आएगा, मैं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर आएगा, इसको हाइपोथेटिकल ज्वाइन करिए, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बाय पिरामिडल, या इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर बाय पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का मतलब 8 फेज है, आप देख लीजिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए, हाइपोथेटिकल ये ज्वाइन कर लीजिए, तो 1 फेज 2 फेज 3 फेज 4 फेज और 4 फेज नीचे हैं, टोटल 8 फेज आते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, कोई भी आप बुक्स ले लीजिए, ठीक है, कोई भी बुक्स ले लीजिए, ये बुक्स है तो आप देख लीजिए, ये सेंटर है 1 2 3 4 है। इज इट क्लियर? एक परपेंडिकुलर लाइन ऊपर, एक परपेंडिकुलर लाइन नीचे, यहां से आप ज्वाइन करिए। इज इट क्लियर? आप देखेंगे यहां से आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो आप ये इमेजिनेशन करिए, दिस पॉइंट दिस पॉइंट दिस पॉइंट, एक फेज बनेगा, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, 5 6 7 8, यानी ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ एक फेज, 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 फेज आ गए, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल। या बेस क्या है, स्क्वायर एंड वन पिरामिड एंड अनदर पिरामिड, इसको स्क्वायर बाय पिरामिड भी बोलते हैं। क्लियर? इसके अंदर मैक्सिमम 90 डिग्री है, क्योंकि सब देख लो ना, स्क्वायर में है, व्हाट इज दिस, दिस एंगल इज 90 डिग्री, परपेंडिकुलर भी 90 डिग्री है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल आएंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके। अब आप देखिए यहाँ पर
आपके पास नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन जो आ जाएगा, इट इज गोइंग टू बी sp3d3। क्या हो जाएगा? sp3d3। ओके, आप देखेंगे यहाँ d3 और ये 7th एग्जांपल। ठीक है, मैं बिल्कुल, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम बहुत सारी बात कर चुके हैं, इसलिए फटाफट से यहाँ पर आ जाएगा। लाइक IF7 ले लिया, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए आयोडीन ले लो या क्लोरीन ले लो, ClF7 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्लोरीन ले लिया मैंने यहाँ पर, यहाँ क्लोरीन ले लिया, आयोडीन भी आ सकता है, IF7 भी आ सकता है, ClF7 आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन में ये 3d5 होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक और जंप करके यहाँ चला जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म, ये 3d3 आ जाएगा, एक और ऑर्बिटल यूज हो जाएगा, यहाँ पर एक और क्लोरीन आ जाएगा, सब क्या बन जाएंगे? sp3d3, sp3d3, सारे के सारे sp3d3 बन के 7 ऑर्बिटल आ गए। अब आप देखो यहाँ पर खास ध्यान रखना, यहाँ पर जो 3 ऑर्बिटल यूज होते हैं, 3 एक जैसे कौन से होंगे? एक जैसे कौन होंगे? xy yz zx, ठीक है। तीनों एक जैसे ना, xy yz zx, तीनों ऑल द 3 बिटवीन द एक्सिस, dz² x²। लॉजिकली सोचो, जहां एक था तो अलोंग द एक्सिस dz², जहां 2 है आपके पास टोटल 5 है, 3 बिटवीन एक्सिस है और 2 अलोंग द एक्सिस है। तो जहां पर sp3d2 था तो दोनों अलोंग द एक्सिस ले लिया, और जहां पर sp3d3 था तो तीनों बिटवीन द एक्सिस ले लिया। बस ऐसे याद रख लो ना। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पर ये आ गया है, ठीक है। अब आप देखो, आप दोनों चीजें ध्यान देखिए कि दोनों चीज में कॉमन चीज क्या है? बाई पिरामिड है। बाई पिरामिड यानी 2 परपेंडिकुलर जाएगा, ट्राइंगल बाय पिरामिड, स्क्वायर बाय पिरामिड। अब इसमें कितने हैं? 7 है, तो 7 है तो आपके पास 2 तो परपेंडिकुलर भेज दो, जैसे मान लीजिए Cl है तो 2 तो परपेंडिकुलर भेज दो। अब बचे कितने? 5, तो 5 आर लाई इन ए वन प्लेन, 5 आर लाई इन ए वन प्लेन। इसको आप हाइपोथेटिकल ज्वाइन कर लो, तो ये क्या बन रहा है? पेंटागोनल। 4 थे तो स्क्वायर, 3 थे तो ट्रायंगुलर, इसको क्या बोलेंगे? पेंटागोनल बाय पिरामिडल, या बाय पिरामिड या बाय पिरामिडल, क्योंकि यहाँ फ्लोरीन लगा दीजिए, ये पेंटागोनल है, ज्वाइन कर लीजिए, तो ये क्या हो रहा है? पिरामिड जैसा। आपको ऊपर वाला डॉट नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पेंटागोनल बाय पिरामिडल, हियर एंगल आर 108, क्योंकि पेंटागोनल में एंगल कितना होता है? 108, और परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना आता है? 90 डिग्री। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पर मैंने लगभग सारे एग्जांपल्स आपको क्लियर कर दिए हैं। इज इट क्लियर? ओके, तो एग्जांपल्स ऑफ ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको ऑल द 6 केस, जो भी हाइब्रिडाइजेशन के जो भी 6 केस थे, वो सारे के सारे मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझा दिए हैं। एक लेक्चर के अंदर मैंने ये भी ट्रिक्स बता दी कि क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। अब इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए यहाँ पर 2 कुछ जेड एडवांस क्वेश्चंस मैंने लिया है जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। पहला इसका केस, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम इज 0 बिकॉज ऑक्सीजन इज डाइवैलेंट, ठीक है। दिस इज कैटायनिक चार्ज 1, 4/2 2, तो ये आ जाएगा sp। NO3 माइनस की बात करें तो 1/2 कितना है? 5 + 1, क्योंकि एनायनिक चार्ज को ऐड करना है, तो 6/2 3, तो ये आ जाएगा sp2, हाफ 5। अब आप देखो, दिस इज मोनोवैलेंट सराउंडिंग, ऐड करना पड़ेगा। 4 कैटायनिक चार्ज को क्या करना पड़ेगा? माइनस, कितना आ जाएगा? 4, तो इट इज sp3। इज इट क्लियर? sp sp2 sp3, तो ये वाला ऑप्शन आ गया है। देख लीजिए कितना आसान IIT एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ए हाइब्रिडाइजेशंस sp2 sp sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? ये लास्ट लेक्चर में हमने नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड भी सीखा था। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अब आप देख लीजिए, मैंने क्या कहा था, वापस से बोल दूंगा, पाई बॉन्ड 0 1 2,
ये sp3 आता है, sp2 आता है, ये sp आता है। Here it is pi bond is 1 sp2, pi bond is 1 sp2, the pi bond is 2 sp, pi bond is 2 sp. Here the pi bond is 2 sp, sp sp sp, 2 pi bond है इसलिए sp लिख रहा हूँ, 1 pi bond है तो sp2, इसके लिए दोनों पाई है, ये भी पाई है, ये भी पाई है तो sp, इसके लिए भी दोनों पाई है तो sp, ये सिंगल पाई है तो sp2। क्लियर भाई, कार्बन की 4 वैलेंसी है ना, तो दोनों साइड आपको चेक करना पड़ेगा। नाइट्रोजन हैव ए पाई बॉन्ड sp2, 1 पाई बॉन्ड sp2 sp2 sp2, डन। 1 पाई बॉन्ड है तो sp2, 2 पाई बॉन्ड है तो sp। अब आप देखो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये आ गया है। इज इट क्लियर? तो आप देख लीजिए कितना इजी है, बहुत इजी है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक्स हम पढ़ते हैं वो लेते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको VSE PR थ्योरी पढ़ते हैं। आधे से ज्यादा स्ट्रक्चर तो मैं आपको डिस्कस कर भी चुका हूं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखिए अभी आप देखिए यहां पर आपके पास आ जाए VSE PR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है VSE PR और आगे क्या आ जाता है थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। क्योंकि आप देखेंगे कि हमने कुछ स्ट्रक्चर लाइक अमोनिया या वाटर पढ़ा था। थोड़ा सा रिकॉल करिए कि अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन, या CH4 से स्टार्ट करता हूं, कार्बन इन CH4 sp3, नाइट्रोजन इन अमोनिया sp3, वाटर इन ऑक्सीजन इन वाटर sp3, बट बॉन्ड एंगल बात करें तो 109, 107, 104 आया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या बोलती है कि जो रिपल्शन का जो ऑर्डर है, यानी जो रिपल्शन का जो ऑर्डर है, इट इज द लोन पेयर सबसे ज्यादा है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्डेड पेयर होता है और उसके बाद बॉन्डेड पेयर। लोन पेयर को नॉन बॉन्डिंग पेयर भी बोलते हैं, विच इज नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां ध्यान दीजिएगा, एल्फी इज अ लोन पेयर, एल्फी को जब हम बोलते हैं लोन पेयर, ठीक है, ये क्या होता है नॉन बॉन्डिंग पेयर भी होता है। इज इट क्लियर? और जो B और P है उसे क्या बोला जाता है लोन पेयर, यानी आपके पास आएगा दिस इज नॉन एज बॉन्डिंग पेयर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये दो चीज ध्यान रखने वाली बात है। अब आपको मैं एक सिंपल सा चीजें बताता हूं कैसे याद रखना है कि देखिए बॉन्डिंग पेयर है, बॉन्डिंग पेयर यानी इट इज बॉन्डेड विद द न्यूक्लियस से बॉन्डेड है। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि मान लीजिए आपके पास कोई है यहाँ पर सराउंडिंग है, तो दिस इज कंसिडर, मान लीजिए ये B है, ये B है, ये B है, तो दिस इज कंसिडर एज ए बॉन्डिंग पेयर। तो इस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन इसको भी है और इसका इससे है, बट दिस इज द नॉन बॉन्डिंग पेयर। तो आप बोलोगे इसका होल्ड इसी न्यूक्लियस से है, जबकि इन दोनों इलेक्ट्रॉन का होल्ड B भी है। देखिए देयर इज अ 2 इलेक्ट्रॉन बिटवीन AB, देयर इज अ 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखो इन दोनों इलेक्ट्रॉन में इन दोनों न्यूक्लियस का होल्डिंग है, ये इलेक्ट्रॉन ये अट्रैक्ट कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन ये भी तो अट्रैक्ट कर रहा है, जबकि इन दोनों इलेक्ट्रॉन का होल्ड सिर्फ इसी न्यूक्लियस से है। तो आपको ये क्लियर है कि इसकी होल्डिंग, इसका बॉन्डिंग ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है ना, यानी ये फ्री फोकट है। अब आप समझिए, मैं आपको ऐसा ट्रिक सिखाता हूं। मान लीजिए कोई हमारे पास बॉन्डिंग पेयर को हम समझते हैं सोशल एलिमेंट। सोशल एलिमेंट इसका मतलब जैसे हम लोग हैं, यानी हम लोगों को हमारे पेरेंट्स से भी डर लगता है, हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी डर लगता है। हम लोगों को क्या है, हम ऐसे फ्री फोकट काम नहीं कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यानी हमारे को पेरेंट्स से भी डर है तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन से भी डर है। अब मान लीजिए दूसरा कैटेगरी आती है एंटी सोशल एलिमेंट। एंटी सोशल एलिमेंट में उसको किसी तरह का डर नहीं है, उसे ना तो पेरेंट्स से डर है ना किसी का फ्री है, वो लोन है, वो इधर उधर घूमता रहता है, उसे कोई समाज से सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा समझ लीजिए। अब आप देखिए यहां पर यदि मैं बात करूं बॉन्डेड पेयर की बात करूं, ठीक है, अब बॉन्डेड पेयर क्या जाएगा, न्यूक्लियस से अटैच है। ठीक है, तो अब आप देखो मान लीजिए आपको 3 तरह की लड़ाई बताता हूं। सोशल
मान लीजिए दो सोशल एलिमेंट के बीच में लड़ाई हुई, दो पर्सन हैं जिसको समाज का भी डर, सोसाइटी का डर है, पुलिस का डर है, एडमिनिस्ट्रेशन का डर है। वो क्या करेगा, एक सिंपल आर्गुमेंट्स कर लेगा, अरे भाई तुमने ये क्यों किया, वो क्या किया, ये क्यों किया। बट मान लीजिए सोशल एलिमेंट का एंटी सोशल से बीच में लड़ाई है, तो एंटी सोशल को तो पड़ी नहीं है समाज की, उसको पेरेंट की नहीं पड़ी है, तो वो क्या करेगा, थोड़ा झगड़ा ज्यादा करेगा, हो सकता है एक आध मार भी दे, ठीक है। बट दोनों के दोनों एंटी सोशल एलिमेंट्स हों तो आप समझ सकते हैं कि झगड़ा कितना बढ़ जाएगा, एक दूसरे को मारेंगे, कितना हाई लेवल पे झगड़ा बढ़ जाएगा। वैसे ही याद रखिएगा, सबसे ज्यादा लड़ाई किसमें होगी, एंटी सोशल, उसके बाद एंटी सोशल, उससे कम लड़ाई किसकी होगी, सोशल। तो बॉन्डिंग पेयर को आप सोशल मान लीजिए, बॉन्डिंग पेयर को आप थोड़ा समझ लीजिए कि ये सोशल एलिमेंट है, सोशल प्राणी है, और ये कौन सा प्राणी है, एंटी सोशल। ये याद रख लीजिए, सबसे ज्यादा लड़ाई एंटी सोशल, फिर कम लड़ाई एंटी सोशल, और सबसे कम सोशल। सिंपल समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो ये चीज का ध्यान रखना है। और अभी आपके पास मैं ज्योमेट्री सबकी बता चुका हूं, ठीक है। तो अब आप देखिए VSEPR थ्योरी आपके पास तैयार हो गई है। अब आप देखिए, मैं सबसे पहले, ठीक है, आपको एक क्वेश्चन जो आप देखेंगे IIT एडवांस में भी क्वेश्चन, IIT एडवांस में भी क्वेश्चन कितनी बार बने हुए हैं, मेंस में भी आप देखना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक उठा के नीट में ये क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, ठीक है। अब आप देखिए नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, क्योंकि मेरे को यहां पर डायग्राम भी चाहिएगा, तो उससे पहले मैं एक लिस्ट लिखा देता हूं कि जो एलिमेंट या दो कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है, तो मैं अभी से ही लिखा देता हूं, तो उसकी ज्योमेट्री भी आपको आगे बतानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे इसमें ज्योमेट्री भी बतानी पड़ेगी, हाइब्रिडाइजेशन भी बताना पड़ेगा। तो मैं पहले उसकी एक लिस्ट लिख देता हूं जो जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इज इट क्लियर? चाहो तो आप उसको VSEPR थ्योरी से अलग भी लिख दीजिएगा, डोंट कीप इन दिस, उसको VSEPR थ्योरी से भी अलग लिख दो या इसमें भी लिख दोगे तो भी चलेगा, ओके। देखिए, these are the compounds which exist in the solid like this। आपको ये भी पता है कि चलो VSEPR थ्योरी है, तो आप यू कैन टेक VSEPR थ्योरी इसके बाद भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमने हल्का सा VSEPR थ्योरी स्टार्ट भी नहीं किया है, ठीक है, बीच में मर्जिंग नहीं करो तो, ठीक है, उसको इसके बाद भी ले लेना, ठीक है ना, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने ये स्ट्रक्चर ये भी ले लिया, क्योंकि इसमें दो काम हो जाएगा। जस्ट अभी मैंने हाइब्रिडाइजेशन सिखाया, तो हाइब्रिडाइजेशन भी आइडेंटिफाई करोगे, और इस स्ट्रक्चर से उसकी शेप, यानी जो VSEPR थ्योरी में आप शेप सीखने वाले हो, वो भी काम हो जाएगा। देखिए यहां पर आप देखेंगे PCl4, इन सब का आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, यू नो हाउ टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इन सब का क्या है, आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? एक सॉल्व कर रहा हूं, बाकी सब आप कंप्लीट कर दीजिएगा। जैसे अपन ने यहां पर निकाला था sp3d, यदि आप यहां पर आप निकालोगे तो 5 + 4 9 9 - 1, तो ये देख लीजिएगा, ये sp3, ये sp3d2 आएगा, क्लियर, sp3d2 आएगा। ये आपका sp3d था, तो आप चेक कर लीजिए, ये आएगा sp3, 5 + 4, ये भी sp3d ही आने वाला है, ठीक है। यहां पर आप देखो, ये sp3d, sp3, तो ये sp3d2 है। जनरली आप देखना है, जहां पर 5 है तो 4 और 6 का कॉम्बिनेशन है, यानी यहां पर ये 2 मोल आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके। देखिए जनरली आप ऐसे समझ लीजिएगा, जो बिगर वाला है यानी नंबर ज्यादा है, वहां पर नेगेटिव साइन है, ठीक है। जनरली आप देखेंगे, ये अभी सिखाया था, तो ये sp, ये sp2 है, ठीक है। यहाँ पर आप NO+ को देखेंगे तो 5 ये है, तो ये भी क्या आएगा, sp आएगा, तो ये भी आएगा sp2 आएगा, ये आएगा sp, तो ये भी क्या आएगा, sp2, ठीक है। 7 - 1 6, 6/2 3, sp2, तो ये आएगा sp3, ये आएगा 7 + 2, 7 + 2 कितना होता है, 9 9 - 1, ये sp3 आएगा, तो ये देख लीजिए sp3, 7 + 4 11 + 1 12, तो ये आएगा 12 sp3d2। तो चेक कर लो, 7 + 2 9 - 8 sp3,
I3 माइनस I2 माइनस, तो I2 माइनस और I2 प्लस, ये क्लियर हुआ। तो आपने क्या पढ़ा था 7 + 2 + 1, ये पढ़ेंगे 7 + 2 - 1, ठीक है। तो ये कितना आ गया है 9 - 1 8, 8/2 4, तो ये sp3 आया। तो ये क्या है sp3d, ये तो लास्ट लेक्चर में भी समझाया था sp3d, तो ये आ जाएगा sp3d, तो ये आ जाएगा sp3 आया। तो ये हाइब्रिडाइजेशन भी लिख दीजिएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन इन कंपाउंड भी लिख सकते हो। तो ये सबका मैंने हाइब्रिडाइजेशन समझा दिया है। इन कंपाउंड का भी मैं स्ट्रक्चर भी ले लूंगा मैं। आई एम गोइंग टू टेक अ स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड इन VSEPR थ्योरी। तो कोई बात नहीं, इसके बाद आप VSEPR थ्योरी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? तो मैंने आपको यहाँ पर ये सारे के सारे कंपाउंड बता दिए हैं जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो कई बार आपसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जैसे आपसे पूछा जाए व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ P इन PCl5, तब तो वो क्या है कि sp3d। पर यदि कई बार पूछा जाए व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ P इन द PCl5 इफ इट इज एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, तो फिर ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो लिस्ट है ये एग्जाम से एक दिन पहले की लिस्ट है, अभी शायद याद नहीं रहेगी, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, अब VSEPR थ्योरी करते हैं। देखिए VSEPR थ्योरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी हमने पढ़ा है। लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन लोन पेयर, बॉन्डेड पेयर एंड बॉन्डेड पेयर, बॉन्डेड पेयर। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, यानी ये ऑर्डर किसका है, रिपल्शन का। ये आपको ध्यान रखना है व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द सिमेट्री या ज्योमेट्री, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास जो पैटर्न है, यदि मैं पैटर्न बात करूं कंपाउंड की, हमने पढ़ा है ये दो टाइप के हैं, AB2, AB3, AB4, AB5, AB6 और AB7, ये हमने पढ़ा हुआ है पैटर्न। अब इन सब के हाइब्रिडाइजेशंस में देखते हैं, हम हाइब्रिडाइजेशंस देखते हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp होता है, sp2 होता है, sp3 होता है, sp3d होता है, sp3d2 होता है, sp3d3 होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपके पास आएगा, ठीक है। इन सब के अंदर जो केस है यहाँ पर आप देखेंगे तो इन सब के अंदर लोन पेयर एक भी नहीं है, ठीक है। हियर इन ऑल दिस केस द लोन पेयर इज 0, हियर द लोन पेयर इज 0। इसके बाद मैं सिखाऊंगा, मैं ये ट्रिक से सीख लेना। सपोज आपके पास लोन पेयर 1 है, तो यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं होता है, तो आप वो पैटर्न आएगा AB2E, क्योंकि आपको भी पता है यहाँ पर तो टोटल 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यहाँ भी टोटल 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आएगा, 2 फॉर सिग्मा, 2 फॉर सिग्मा एंड 1 फॉर लोन पेयर, ये सिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो लोन पेयर 1, लोन पेयर 2 और लोन पेयर 3, ये केस चलते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर तो ये पैटर्न तो आता ही नहीं है, ये पैटर्न आता है। अब आप देखो यहाँ पर आएगा लोन पेयर 1 एंड लोन पेयर 2, ठीक है। यहाँ पर आएगा लोन पेयर 1, लोन पेयर 2 एंड लोन पेयर 3, ये आ जाता है, ठीक है। ये आता है, दो ही केस आता है इसमें, लोन पेयर 1 एंड लोन पेयर 2, ये दो ही केस आते हैं। इसमें एक ही केस आता है लोन पेयर 1 का, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर भी कोई बात नहीं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये सब में हाइब्रिडाइजेशन, यानी यहाँ पर जो है ये सारी ज्योमेट्री अभी अपन ने सीखा हुआ है। जैसे यहाँ पर आपने शेप पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है लीनियर, ठीक है, 180 एंगल, इसको आपने पढ़ा था ट्रायंगुलर। मैं सब एक एक लूंगा, आप बेफिक्र रहिए। बाय पिरामिडल पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, दिस इज कंसिडर एज ए ज्योमेट्री, ये सबको क्या बोला जाता है, ज्योमेट्री। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर, नॉट शेप, नॉट शेप, ठीक है। मैं ज्योमेट्री बात कर रहा हूँ, सॉरी, ट्रायंगुलर प्लेनर, दिस इज ट्रायंगुलर प्लेनर। इसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल, आप है ना। इसको अभी हमने पढ़ा था ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था।
यहां पर आपने पढ़ा है स्क्वायर बाय पिरामिडल, यहां पढ़ा है पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ठीक है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अब आप देखिए आपकी रेफरेंस ज्योमेट्री ये है, उसके बाद इसकी ज्योमेट्री उसी बेसिस पे निकलेगी। दीज आर द ज्योमेट्री। नाउ बीएससी या थ्योरी के अंदर आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज द ज्योमेट्री एंड व्हाट इज द शेप। अभी आपको ये सब सिखा चुका हूं, ये वाला जो रेड वाला है जो ज्योमेट्री में सबकी सिखा चुका हूं, मैं वन बाय वन सब लूंगा। मेरा ट्रिक है हाइब्रिडाइजेशन, यानी इस बीएससी या थ्योरी में एंटर करने से पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए। दो फॉर्मूले आने चाहिए, या तो हाफ ई प्लस एन माइनस सी प्लस ए, या दूसरा फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, दोनों फॉर्मूले में से कोई भी आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास नेक्स्ट पार्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आएगा कि सर हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ लोन पेयर। आप देखेंगे जितने भी जेडबी मेंस एडवांस में क्वेश्चंस आएगा वहां पर नंबर ऑफ लोन पेयर निकालना सिखाएगा। उसके क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, अपन करेंगे भी। अब आप देखो नंबर ऑफ लोन पेयर आपको निकालना है, या नंबर ऑफ लोन पेयर बोलो या नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग पेयर, एक ही बात है। आप उसमें एक आपको क्या लगाना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। जैसे आपको ध्यान रखना है, एग्जांपल हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, these are monovalent atom, these are monovalent atom। ठीक है, तो यहां पर उनका यदि किसी तरह की बॉन्डिंग है, उनकी किसी तरह की बॉन्डिंग है, तो ये सब क्या है, मोनोवेलेंट एटम है। दिस इज मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट एटम का मतलब वैलेंसी 1, इनकी वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है, देयर वैलेंसी इज 1। यदि ऑक्सीजन की बात करें या सल्फर की बात करें तो इनकी वैलेंसी क्या होती है, तो मोस्टली तो यही यूज होते हैं। तो जब आप बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन निकालना है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इनका जो भी नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 1 करना है, नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मैं सब एग्जांपल दूंगा, आप बेफिक्र रहिए, ये क्लियर हो जाना चाहिए। बिकॉज ऑक्सीजन विल शेयर द 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी ए शेयर 2 इलेक्ट्रॉन, तो इतना ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एग्जांपल पहला लिया CH4, यदि इसके अंदर लोन पेयर आपको निकालना है तो कार्बन इज अ सेंट्रल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका निकलता है, सेंट्रल एटम का, तो चाहो तो आप लिख दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। अब आप देखो यहां पर कितना है, 4 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आप देखो ये कितने हैं, 4, ये कितने हैं, 4, 4 into 1 4 आएगा डिवाइडेड बाय 2, तो आप बोलोगे लोन पेयर इज 0। कार्बन CH4 में लोन पेयर होते ही नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास जैसे वो NH3 आया है ना, लोन पेयर निकालना है, नाइट्रोजन की बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। अब आप देखो यहां कितना हुआ है, 3 into 1 3 डिवाइडेड बाय 2 2 by 2, तो आप बोलोगे लोन पेयर कितना है, 1। चेक कर लीजिए, लास्ट लेक्चर में अमोनिया में नाइट्रोजन का लोन पेयर 1 रखा था। मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन IIT एडवांस में आ चुका है, HCl4, Hc का बिलोंग टू द नोबल गैस, नोबल गैस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। अब आप देखो फ्लोरीन कितना है, 4, तो 4 ही रख दो डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा, 2, लोन पेयर इज 2। अब आप देखो कोई बच्चा बोलेगा कि सर ऑक्सीजन वाला भी कोई एग्जांपल दे दो, तो मान लीजिए 4 है, SO2 आया, लोन पेयर निकालना है, सल्फर बिलोंग टू 6, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6। हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर, 2, तो 2 into 2 4 आ जाएगा, 2 into 2 4 by 2, तो ये कितना आ जाएगा, 1। सल्फर डाइऑक्साइड में लोन पेयर 1 आएगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड लिया तो लोन पेयर कितना हुआ, 6, 3 into 2 3 है ना भाई, नंबर तो 3 है ना, नंबर कितने नंबर है ये, 3, नंबर कितने हैं 2, तो 2 into 2 4, 3 into 2 6 by 2, तो ये कितना आ जाएगा 0।
कितना नंबर है 4 into 1, 3 into 1, 4 into 1, ठीक है। इनके जो भी नंबर है उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, बिकॉज दीज आर द मोनोवैलेंट एटम, दीज आर द डाइवैलेंट। इज इट क्लियर? अब आप देखिए यहां पर पहला केस क्लियर हो गया है कि लोन पेयर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जो ई रिप्रेजेंटेशन है, जो ई पैटर्न है, कई बार पूछा जा सकता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है इसका पैटर्न क्या है। जैसे भी अभी आप देखें CH4 था तो उसके लोन पेयर कितने थे 0। अमोनिया था उसका लोन पेयर कितना था 1। HCF4 था उसका लोन पेयर कितना था 2। मान लीजिए SO2 था उसका लोन पेयर कितना था 1, या SO3 था उसका लोन पेयर कितना था 0। तब आप पैटर्न पूछे ना, पैटर्न तो A सेंट्रल के लिए होता है, A फॉर सेंट्रल, B फॉर बॉन्डेड। तो कितने बॉन्डेड है 4, AB4, लोन पेयर एक भी नहीं है तो ऐसा रहेगा AB3। ये क्या होगा AB3, लोन पेयर कितना है 1, तो E1 आएगा। ये पैटर्न है ना, ये पैटर्न कई बार पूछे ना, पैटर्न पूछे तो हाउ टू फाइंड आउट द पैटर्न। A बॉन्डेड कितने 4, AB4 और लोन पेयर कितने हैं 2, तो E4 लोन पेयर। AB2 लोन पेयर कितना है 1। AB3 लोन पेयर एक भी नहीं। ध्यान दीजिए जहां पर लोन पेयर नहीं है वहां ई नहीं आया है। तो ये पैटर्न भी पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ लोन पेयर पूछ सकता है, हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है, पैटर्न पूछ सकता है। अब आप देखो आपके पास यदि आपको नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल भी निकालना हो, सपोज कि मान लीजिए आपको दूसरे फॉर्मूले से चलना है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक फॉर्मूला है हाफ v प्लस n माइनस c प्लस a। दूसरा मैं इधर ही सिखा देता हूं कि मान लो यहां पर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालना है तो आप लिख लीजिए बॉन्डेड प्लस लोन पेयर, बॉन्डेड प्लस लोन पेयर, यानी यहां पर आ जाएगा 4 प्लस 0, 3 प्लस 1, 4 प्लस 2, 2 प्लस 1 एंड 3 प्लस 0। यहां आ जाएगा 4, 4, 6, 3, 3। यदि इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन भी निकालना है, इस पैटर्न से हाइब्रिडाइजेशन भी निकालना है तो भी क्लियर होगा। 4 का मतलब sp3, sp3d2 और sp2 और sp2। तो इससे लोन पेयर से आप हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हो, अदरवाइज हाफ v प्लस n माइनस c प्लस a, जो मेथड सही लगे आप निकाल दीजिएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये आपको नया चीज सिखा भी दिया है। अब आप देखिए आपके पास बीएससी पिया थ्योरी में ज्योमेट्री आपको मैंने एक सबकी बता दी है ना। अब आप देखिए मैं 1 बाय 1 लेता हूं। सबसे पहले मेरा पैटर्न जो आएगा ये AB2 टाइप। यदि मैं AB2 टाइप की बात करूं, ठीक है, AB2 टाइप का एग्जांपल ध्यान रखना है, इसमें बॉन्डेड पेयर आपके 2 होने चाहिए और लोन पेयर 0 होने चाहिए। मेक श्योर लोन पेयर नहीं होने चाहिए। या हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हियर द हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख लीजिए इन दोनों को ऐड करो तो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 है, या यहां पर भी देखो तो 2 है, यानी आप हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज की बात करें तो हाइब्रिड ऑर्बिटल आप यूज कर रहे हो 2, तो 2 आएगा। तो आप देख लीजिए यहां पर आएगा 2, यानी 360 डिवाइडेड बाय 2 180, क्योंकि यहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना है 2, तो 360 डिवाइडेड बाय 2। देखो आप इससे भी कर सकते हो, sp हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा तो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल 2, इस टाइप से निकालोगे तो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल 2, तो दोनों केस में आप जा सकते हो। ये शेप क्या हो जाएगा लीनियर। एग्जांपल आपका आ गया है BCl2, चेक कर लीजिए, आपका CO2 आ गया है, CS2 आ गया है, HgCl2 आ गया है, SN नहीं आएगा, ZnCl2 आ गया है, CdCl2 आ गया। इन सब का हाइब्रिडाइजेशन लीनियर sp होता है, लीनियर शेप होती है। CO2 का तो आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, CO2 है, हाउ मेनी पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, तो sp है। अदरवाइज देख लीजिए 4 है, लोन पेयर देख लो 4, 2 into 2, 2 into 2, 4 by 2, लोन पेयर कितना हुआ 0, और बॉन्डेड पेयर कितने हैं 2, बॉन्डेड पेयर 2, लोन पेयर 0, तो क्या आएगा sp हाइब्रिडाइजेशन भी बोलेंगे, और शेप क्या हो जाएगी लीनियर। या आप देख लीजिए sp आ रहा है ना, 2 पाई बॉन्ड से भी तो sp सीखा है,
ठीक है, मैंने हर तरीके से सिखा दिया। हाफ बी प्लस एन माइनस सी प्लस ए कर लो, ठीक है। यहां पर देखो 2 है तो बॉन्डेड पेयर 2, लोन पेयर 0। यदि आपको लगाना है CO2 में हाफ, देखो कार्बन कितना है 4 2, तो भी sp आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑर्गेनिक के हिसाब से भी sp बता दिया, हाफ v प्लस एन माइनस सी प्लस ए से भी sp बता दिया, बॉन्डेड पेयर 2 था, लोन पेयर निकाल के भी सिखा दिया, हर तरीके से सिखा दिया। आपका शेप क्या जाएगा sp और लीनियर शेप है ना। अजाइड आयन आएगा, ठीक है, अजाइड आयन आया एन डबल बॉन्ड एन, ये माइनस, या आप ऐसा भी कर सकते हो, दिस इज अजाइड आयन। तो अजाइड आयन का शेप भी इस तरह से आएगा। बहुत सारे हैं, जरूरी नहीं है कि मैंने यहां पर सब कवर कर दिए हैं। एसिटिलीन ले लो, अपन ने पढ़ा था ना एसिटिलीन, sp है, जहां sp है तो आप बोलोगे लीनियर शेप, sp आते ही लीनियर शेप आ जाना चाहिए। ऑर्गेनिक है और sp आ गया है लीनियर शेप, या इनऑर्गेनिक भी है sp बोल दिया तो लीनियर शेप। तो मैंने आपको ये समझा दिया है। यहां पर आप बोलोगे ज्योमेट्री बोल दो या शेप बोल दो, दोनों ही क्या है लीनियर। ध्यान रखना है, ज्योमेट्री इज अ अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल या अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, वेयर इज द शेप द स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड बाय ड्यू टू मिनिमम रिपल्शन। ये ध्यान रखना है। तो यहां पर कोई लोन पेयर है भी नहीं, लोन पेयर है भी नहीं, तो जो अरेंजमेंट है, जो अरेंजमेंट ऑर्बिटल का है वही शेप बन गया है, इसलिए लीनियर शेप बोलेंगे और ज्योमेट्री क्या बोलेंगे लीनियर, और शेप भी लीनियर, ठीक है। सेकंड पैटर्न आता है, उसे बोलते हैं AB3। अब AB3 दो टाइप में डिवाइड होता है। एक होता है बॉन्डेड पेयर 3 एंड लोन पेयर 0, और यही चीज हो जाती है AB2E। इसको मैं थर्ड ले लेता हूं, दोनों को साथ समझा रहा हूं, ठीक है। यहां पर आ जाएगा बॉन्डेड पेयर 2 एंड लोन पेयर 1, ठीक है। टोटल आप देखेंगे तो यहां पर 3 आएगा, यहां टोटल देखोगे तो भी 3 आएगा। ये पेयर 3 आएगा, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 आएगा। आप हाफ v प्लस एन माइनस सी प्लस ए से भी लगा सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास एग्जाम्पल आ गया SO3, ठीक है। यहां मैंने अभी एग्जाम्पल SO2 लिया। आप देखेंगे आप हाफ v प्लस एन माइनस सी लगाए, जो आपको मेथड लगे, ये मेथड लगे तो आप देख लीजिए बॉन्डेड पेयर कितने हैं 3, लोन पेयर अभी निकाला मैंने, इसका बॉन्डेड पेयर कितना है 2, लोन पेयर अभी 1 निकाला है, ठीक है। आई बस में अब आप देखिए, कोई बच्चा बोलेगा कि सर इस तरह से कैलकुलेशंस में भी गड़बड़ लग रही है, तो आप दूसरा तरीका यूज कर सकते हो कि सल्फर के अंदर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो 1 2 3 कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचा लोन पेयर 0। सल्फर के पास 6 से 1 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 2, सेकेंड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 2, अभी ये बच रहा है, इसका मतलब लोन पेयर 1 है। ये यहाँ पर ये वाले मेथड में क्या है, कई बच्चा यहाँ पर 2 लिख देगा, बट हम लोन पेयर मांग रहे हैं इसलिए 1 लिखना पड़ेगा। पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये 1 आएगा। तो आप भले वो वाला लगा दीजिए 6 - 4/2, सबसे बढ़िया है वो वाला मेथड, इज बेस्ट मेथड। तो अब आपको ये क्लियर हो गया। अब देखिए, फिर मैं आपको क्या करता हूं, मैं यदि आप हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, यहां पर 6 आ गया तो ये 3 आया, तो आप बोलोगे sp2। यहां पर भी आप देखो हाफ 6, ये आया 3 sp2। तो अब आप देखो, जब आपके पास मेन चीज है 3, मुझे चाहिए 3, ये 3 मेरे को चाहिए, है ना। तो जब मेरे पास 3 आ गया तो सल्फर डाइऑक्साइड को 1 2 3 कर दिया, सल्फर डाइऑक्साइड को क्या करा 1 3 कर दिया, है ना। या मान लीजिए इसको मैं AB3 लूं, तो A को 1 2 3 ले लिया और A को क्या लिया है 1 2 3 लिया है। अब आप देखो 3 B है तो तीनों में B पहुंचा दिया, बिकॉज ये आया, ये जो B है तो ये B आ गया है, एक में क्या हो गया है लोन पेयर, क्योंकि जब आपके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि 3 में से 2 बॉन्डेड है, तो यानी एक क्या होगा लोन पेयर ही होगा। क्लियर। आपको ये चीज देखनी है 3,
ये 3 आप दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो ये हाफ b प्लस n माइनस सी प्लस ए से निकाल सकते हो ये 3, या फिर ये तरीका है कि ये देख के बॉन्डेड पेयर निकल जाएगा, ये देख के बॉन्डेड पेयर निकल जाएगा। अभी लोन पेयर का पिछला फॉर्मूला मैंने बताया है कि हाउ टू फाइंड आउट लोन पेयर। तो दिस प्लस दिस 3, दिस प्लस दिस 3, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है हाफ b प्लस n माइनस सी प्लस ए से 3। तो आपको जो भी तरीका सही लगे वो निकाल दीजिए, ठीक है। ये 3 निकलने के बाद आपको ये क्लियर हो गया कि सेंट्रल एटम के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। पहले वाले में 2 निकला था तो सेंट्रल एटम के 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, ठीक है। तो यहां पर ये आया अब आप देखो ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल में बोला था कि इट विल काउंट सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो यहां पर 3 सिग्मा, लोन पेयर 0 है। यहां पर क्या हो जाएगा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा एंड 1 फॉर लोन पेयर। यानी ये ऑर्बिटल किसके लिए, लोन पेयर के लिए। ये ऑर्बिटल किसके लिए है, सिग्मा बॉन्ड के लिए है। पाई बॉन्ड कब होता है, ड्यू टू द साइड ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल। यानी अब आप देखो इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाएगा दिस इज पाई बॉन्ड, बट पाई बॉन्ड इज नॉट फॉर्म ड्यू टू द हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाता है, वो बनाता है पी पाई पी पाई, या पी पाई डी पाई, या डी पाई डी पाई। ये 3 वैरायटी पढ़ चुके हैं ना अपन, ठीक है। अभी आपको मैं ये नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा कि ये पी पाई डी पाई है या डी पाई पी पाई है या जो भी हो, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अभी समझ लीजिए। तो मैंने यहां से 3 से पता चलेगा या तो तीनों के तीनों सिग्मा बॉन्ड है, या 2 सिग्मा या 1 लोन पेयर। बॉन्डेड पेयर सिर्फ सिग्मा का पता चलता है, ये ध्यान रखना है। इज इट क्लियर। तो यहां पर भी आप देख लीजिए ये क्या हो जाएगा सिग्मा, सॉरी ये पाई एंड पाई, ब्लू पाई बॉन्ड के लिए मैंने बनाया है। अब आप देखो या मान लीजिए यहां पर आपसे पूछा जाए ज्योमेट्री, तो यहां पर ज्योमेट्री क्या है, ट्रायगोनल प्लेनर। यहां भी ज्योमेट्री क्या है, ट्रायगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री क्या है, ट्रायगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री क्या है, ट्रायगोनल प्लेनर। दिस इज ज्योमेट्री। ध्यान रखना, गड़बड़ी मत करना। ज्योमेट्री किसकी होती है, सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल की। ज्योमेट्री इज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। मेक श्योर लिख देना डेफिनेशन। ज्योमेट्री तो आप देख लीजिए सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर, उसके 3 ऑर्बिटल यहां आ गए। अब आप देखो शेप आता है बिकॉज ऑफ बॉन्डिंग ऑफ टर्मिनल एटम, बॉन्डिंग ऑफ टर्मिनल एटम, बॉन्डिंग ऑफ टर्मिनल एटम। शेप बिकॉज ऑफ बॉन्डिंग ऑफ टर्मिनल एटम, ये ध्यान रखना। तो अब आप देखो तीनों में बॉन्डिंग है, तो आप देखोगे इसको ज्वाइन करोगे तो आपको शेप कौन सी मिलेगी, सेम ही मिलेगी। तो आप बोलोगे शेप भी क्या है, ट्रायगोनल प्लेनर। तो यहां पर भी क्लियर हुआ। अब आप देखो यहां पर शेप की बात करें तो शेप आता है बिकॉज ऑफ बॉन्ड, शेप आता है बिकॉज ऑफ बॉन्ड, बट दिस इज नॉट ए बॉन्ड, दिस इज नॉट ए बॉन्ड। बट ये तो बॉन्ड नहीं है ना, बॉन्ड तो यही है ना। तो ये बॉन्ड है तो आपको शेप कैसे दिख रही है, बैंड दिख रही है। कैसे दिख रही है, बैंड दिख रही है। जबकि ये भी बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड है तो बॉन्ड की वजह से ही शेप आया। तो जो अरेंजमेंट है वो का वही शेप बन गया। बट यहां पर जो अरेंजमेंट है वो शेप नहीं बनेगा। शेप इज बिकॉज ऑफ बॉन्डिंग ऑफ टर्मिनल एटम टू द सेंट्रल एटम है। तो सेंट्रल एटम से बॉन्डिंग तो यही हुई, ये बॉन्डिंग थोड़ी है। इधर क्लियर, लॉजिकली सोचो, बॉन्ड बना ही नहीं है तो बॉन्ड एंगल कहां से आएगा, बॉन्ड लेंथ कहां से आएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो आप देखोगे ये जो शेप आई है इसे बोलोगे बैंड शेप बोल सकते हो, वी शेप बोल सकते हो, एंगुलर बोल सकते हो, या ओपन बुक बोल सकते हो। ठीक है, दीज आर द नेम ऑफ शेप, कुछ भी बोल सकते हो शेप। तो ध्यान दीजिएगा शेप। तो मैंने यहां पर भले ये लोन पेयर वापस से लिख दिया है बिकॉज दिस इज द लोन पेयर जो है वो ऑर्बिटल। तो ये देख लीजिए आप इस तरह से पैटर्न बना सकते हो। दिस इज द ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर, दिस इज द ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर। शेप बिकॉज ऑफ बॉन्ड आता है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर। अब आप देखिए यहां पर हमारे पास ये सारी चीज क्लियर हो गई है। ओके, हमारे पास नेक्स्ट जो चीज आ जाती है AB4 ज्योमेट्री। ठीक है, आज हो सकता है
AB4 होगा। नेक्स्ट में इसका रिमेनिंग पार्ट हम कर देंगे, ठीक है। फोर्थ केस आएगा AB4, ठीक है। मैं तीनों को एक साथ लेने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा कंजेस्टेड डायग्राम होगा, ट्राई करना, तो क्या है समझने में आपको आसान हो जाए, ठीक है। ये AB4 फिफ्थ आ जाएगा AB3E, 6 आ जाएगा AB2E2, ठीक है। यहां पर आपके पास देखेंगे इस पैटर्न में बॉन्डेड पेयर 4, लोन पेयर 0, बॉन्डेड पेयर 3, लोन पेयर 1, बॉन्डेड पेयर 2, लोन पेयर 2। इज इट क्लियर? ये आ गया है। यहां पर आपके पास 4 आ गया, यहां पर 4 आ गया, यहां पर 4 आ गया है। 4 का मतलब टेट्राहेड्रल, याद आ रहा CH4 का टेट्राहेड्रल। आप एग्जांपल यहां ले सकते हैं, दिस इज CH4, CCl4, SiCl4, है ना, बहुत सारे हो सकते हैं, कार CK जीनियस, ठीक है। इससे पहले वाले में भी बहुत सारे हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एमोनियम आ जाएगा, सल्फेट आ गया, कार्बोनेट आ गया, नहीं कार्बोनेट किसका हुआ, कार्बोनेट किस में आएगा, SO3 वाले में, SO3 वाले में CO3 2- डाली, दिस इज एग्जांपल इन SO3, ठीक है। ये इसमें नहीं आएगा, लिख दीजिएगा वहां। बच्चों में ऐसा नहीं है कि मैंने एग्जांपल लिया है, आपको सिखा रहा हूं, एग्जांपल तो 10 आ सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर फॉस्फेट आया एक्सेट्रा, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिए, सब में यही आने वाला है। बॉन्डेड पेयर 4 है, लोन पेयर 0 है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर हमारे को निकालना है, तो कैसे करोगे, लोन पेयर निकालना हो, ठीक है। या देखो सबसे बेस्ट होता है हाफ B प्लस N माइनस C प्लस A लगा दीजिए, आप सबका 4 आएगा, इन सबका 4 आएगा। देख लीजिए लोन पेयर निकालना क्यों सिखाया, क्योंकि कई बार JEE और एडवांस के अंदर लोन पेयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए वो भी सिखा रहा हूं। फिर भी आप बोलोगे तो लोन पेयर का मतलब, जैसे यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5, कितना 5 और +1 है, यानी +1 का मतलब 1 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां बच जाएगा 4, तो ये 4 ही है, तो 2, तो ये 0। यहां पर कितना है लोन पेयर, कितना है 6, बट -2 का मतलब एडिशन, तो 6 + 2, तो ये 8 हो जाएगा, 5 + 3 8 हो जाएगा। कितना है 4, बट 4 है, बट ऑक्सीजन इज बाइवेलेंट, तो 4 × 2 8/2 0, 4 × 2 8/2 0, तो इन सब के अंदर लोन पेयर भी क्या है 0 आ गया, ठीक है। फिर भी यदि आपसे सिर्फ ज्योमेट्री आ रही हो, मेरी पर्सनल एडवाइस है कि ज्योमेट्री आ रही हो, तो सिर्फ पूछा है कि ये क्या शेप है, तो हाफ B प्लस N माइनस C प्लस A से लगाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ये एग्जांपल आ गया है, मैं रब कर दूं, मैं एक ही बता देता हूं, CH4 इन सब का यही स्ट्रक्चर आने वाला है। यहां पर आपका मान लीजिए अमोनिया आ गया, अमोनियाना, पार्टेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, ये एक ही टाइप के आ गए हैं। PCl3 आ गया है, NCl3 आ गया, ये सब पैटर्न इसमें आने वाले हैं। इनमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, H2S, ES2SE, ठीक है। या मान लीजिए OF2 आ गया, OCl2 आ गया, इन सब का पैटर्न इसी टाइप का आने वाला है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। फिर भी इन सब में हाफ B प्लस N माइनस C प्लस A लगा दीजिए, हाफ B प्लस, आपने एग्जाम्पल सब नोट कर लिए, अब सब में हाफ B प्लस N माइनस C प्लस A लगा दीजिए। तो हमने हाइब्रिडाइजेशन निकला है, तो इसका sp3, इसका भी 4sp3, इसका भी 4sp3 निकाला हुआ है, सबका हाइब्रिडाइजेशन भी, तो हाफ B प्लस N माइनस C प्लस A लगा दीजिए। जब 4 आ गया, जब आपके पास 4 आ गया है, तो ज्योमेट्री यही आने वाली है, ज्योमेट्री यही आने वाली है, दिस इज द ज्योमेट्री, दिस इज द ज्योमेट्री। अभी मैं जरा ये रब कर देता हूं, ये मैंने गलती से भी लिख दिया है। अब आप देखो ये क्या हुई ज्योमेट्री, क्या हुई ज्योमेट्री, 4 से क्या मिली ज्योमेट्री इज अ टेट्राहेड्रल। इन सब की ज्योमेट्री, यदि इन सब की ज्योमेट्री लिखने को बोले तो सब की ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल, दिस इज द ज्योमेट्री।
बच्चों कंफ्यूज कर देगा, ज्योमेट्री या अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ज्योमेट्री या अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो आपके पास आ गई ज्योमेट्री। अब आपसे पूछे शेप, ये क्या पूछे, शेप, आपसे पूछे शेप, ठीक है। अब आप लगाओ बी, कितने बी है, 4, तो चारों जगह बी आया। तो आप बोलोगे शेप भी क्या हुई, टेट्राहेड्रल, क्योंकि शेप किससे डेवलप होती है, बॉन्डिंग से डेवलप होती है। तो जहां यहां सब जगह बॉन्डिंग थी, अब यहां पर पूछे तो बॉन्डिंग तो यही है, यहां तो लोन पे चला गया, तो यहां पर जो शेप आएगी वो आएगी पिरामिडल, या आपसे बोला जाएगा ट्रायंगुलर पिरामिडल, ठीक है। आप बोलोगे कैसे, आप देख लीजिए, पहले ए ने ये 3 अरेंजमेंट कर दिए, ए ने 4 ऑर्बिटल, ए के 4 ऑर्बिटल आते ही ऐसे अरेंजमेंट आ गए। सबसे पहले आपके पास 2 थे, AB2, यहां पर बी, यहां पर बी, लीनियर आ गया। उसके बाद 3 आए, 3 ने आपको अरेंजमेंट ऐसा दिया। ये आप बोलोगे ज्योमेट्री क्या है, ट्रायंगल, ट्रायगोनल प्लेनर, बी बी बी, तो जो शेप भी क्या होगी, ट्रायगोनल प्लेनर। बी बी लोन पेयर, तो ये क्या आ जाएगी, बेंड शेप, ये क्या आ जाएगी, बेंड शेप। ध्यान रखना 2 है, यदि जब आपने हाफ बी प्लस एन माइनस सी प्लस ए से हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 निकाला तो आप बोलोगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, 3 निकाला तो ट्रायगोनल प्लेनर बोलोगे, 2 निकाला तो लीनियर, ये बोलोगे ज्योमेट्री। 4 निकालते ही टेट्राहेड्रल, 4 निकालते ही टेट्राहेड्रल, 4 निकालते ही टेट्राहेड्रल, 3 निकालते ही ट्रायगोनल प्लेनर, 2 निकालते ही लीनियर। दिस इज द ज्योमेट्री, यानी सेंट्रल एटम का ऑर्बिटल्स का अरेंज, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट क्या है, यानी ऑर्बिटल का अरेंजमेंट क्या है, ज्योमेट्री वैसा समझ लो। शेप आता है इट आफ्टर बॉन्डिंग, ठीक है। अब आप देखो, जैसे ये 4 है, वापस से बना देते हैं, ये 4 आपके पास ऑर्बिटल आ गए, ये 4 आ गए, तो आप बोलोगे 4 है तो सबका अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल है, 1 2 3 4, तो शेप भी टेट्राहेड्रल आ गई, शेप भी क्या आ गई, टेट्राहेड्रल। हटा दो एक बॉन्ड, तो क्या है ये, यदि ज्वाइन करूं तो क्या मिलेगा, यदि मैं यहां से ज्वाइन करूंगा तो मेरा बेस ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, ट्रायंगुलर पिरामिडल, ट्रायंगुलर पिरामिडल, ठीक है। एक और लोन पेयर आ गया, तो ये शेप कौन सी होगी, बेंड शेप या एंगुलर शेप, यानी यहां पर आपके पास ये बी आ गया, ये बी आ गया, यहां पर ये इस ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में लोन पेयर, इस ऑर्बिटल में लोन पेयर, तो ये शेप आ जाएगी एंगुलर या वी शेप, अभी बताइए मैंने, या ओपन बुक या बेंड शेप, ठीक है। ये समझ में आ गया है, ये पैटर्न बता दिया। अब आप देखो, इसको मैं लेता हूं CH4 से, ये आ गया। अब ये जो मैं लिखूंगा ना, ये वो इसके नीचे लिखना है, इसके नीचे लिखना है, भले मैं यहीं, क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो आप, बट आपको इसके नीचे लिखना है, इस सब को नीचे लिखना है। तो जैसे मान लीजिए मैंने CH4 की शेप बनाई, तो CH4 की मेरे को शेप मिलेगी, तो आप बोलोगे CH4 की शेप टेट्राहेड्रल है, इसी के नीचे बनानी है आपको, है ना। अमोनिया की शेप आप बोलोगे सर अमोनिया ये है, और अमोनिया का एक ऑर्बिटल में क्या है, लोन पेयर, उसकी शेप क्या है, ट्रायगोनल पिरामिडल है। वाटर है तो वाटर की शेप कुछ इस टाइप की है, और 2 जगह क्या है, लोन पेयर है, उसकी क्या है, एंगुलर एंड ओपन बुक है। आप इमेजिन करके चलिए, अभी आपके पास यहां पर एंगल कितना है, 109 डिग्री, यानी जब ऑर्बिटल ने अरेंजमेंट किया है उसका ओरिजिनल एंगल तो 109 है, यानी ये 109 यहां तो मिल ही रहा है। ओरिजिनल एंगल टेट्राहेड्रल का कितना है, 109 28 डिग्री, तो CH4 में मिल ही रहा है। CH4 क्या, जो बाकी जो सारे एग्जांपल थे सब में मिलेगा। अब आप देखो अमोनिया, अमोनिया में यहां पर आ गया है लोन पेयर, यहां पर सब है बॉन्डेड 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 बॉन्डेड, तो बॉन्ड सारे के सारे बॉन्डेड है, तो रिपल्शन इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट्स व्हाई द CH4 हैव अ सिमेट्रिकल शेप। CH4 की जो क्या है, सिमेट्रिकल शेप आई है, बट हियर देयर इज अ लोन पेयर, तो यहां पर जो लोन पेयर है ये बॉन्डेड पेयर, ये बॉन्डेड पेयर, बॉन्डेड पेयर, ठीक है। तो यहां पर क्या है, देखो इसके नीचे ये लिखना है, तो आप बोलोगे रिपल्शन, रिपल्शन क्या है, लोन पेयर बॉन्डेड पेयर का रिपल्शन बॉन्डेड पेयर से ज्यादा था।
तो इसका मतलब मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल ये एंगल में 109 अज्यूम करने की कोशिश करूं, ठीक है, और ये भी एंगल 109 कोशिश करूं, बट दिस रिपल्शन इज हायर, दिस रिपल्शन इज हायर। जब रिपल्शन हायर होगा तो ये एंगल बढ़ेगा, जब ये एंगल बढ़ेगा तो ये एंगल क्या होगा, छोटा होगा कि नहीं होगा। जैसे देख लीजिए आपके पास ये था, तो ये ओरिजिनल ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल का जब अरेंजमेंट किया है 109 109 109, अब बॉन्डिंग की बात है, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्डेड पेयर का रिपल्शन बॉन्डेड पेयर से ज्यादा है, ये बॉन्डेड, ये बॉन्डेड, ये बॉन्डेड, ये बॉन्डेड, यहाँ था, तो रिपल्शन सब में यूनिफॉर्म था, इसलिए एंगल 109 ही रहा, कोई चेंज नहीं आया क्योंकि सब बॉन्डेड पेयर था। बट अब आप देखो 3 इज बॉन्डेड, 1 इज लोन पेयर बॉन्डेड पेयर रिपल्शन इज मोर देन बॉन्डेड पेयर, यानी ये रिपल्शन बढ़ा, ये रिपल्शन बढ़ने की वजह से ये एंगल क्या हुआ है, छोटा हो गया। इसीलिए अमोनिया के अंदर एंगल जो था, अमोनिया के अंदर एंगल बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन, ये रिपल्शन बढ़ने के कारण अमोनिया में एंगल क्या था, 107, याद आया। तो आप बोलोगे why although the hybridization of carbon in CH4 is sp3, nitrogen in ammonia is sp3, the bond angle in ammonia is 107 instead of 109। तो आप बोलोगे according to the VSEPR theory, lone pair bonded pair repulsion is more than bonded pair, इतना ही लिखना है। तो ये आप देख लो ना, ये एंगल बढ़ गया, तो ये एंगल बढ़ गया तो ये 109 से बढ़ेगा, ये 109 से बढ़ेगा तो ये इंपैक्ट यहाँ आएगा कि नहीं आएगा। ये सिर्फ बॉन्ड नहीं है बट कम से कम अज्यूम तो कर लीजिए, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ तो 2 लोन पेयर आ गए, ये बॉन्डेड पेयर हैं, तो अब आप देखो तो 2 लोन पेयर तो और रिपल्शन करेंगे, तो यहाँ पर रिपल्शन आएगा लोन पेयर इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्डेड पेयर एंड ग्रेटर देन बॉन्डेड पेयर एंड बॉन्डेड पेयर। इज इट क्लियर। तो अब आप देखो 2 रिपल्शन तो और बढ़ा दिए, तो अब आप देखो यहां पर एंगल कितना आ जाएगा, 107 से और कम होगा, क्योंकि यहां तो 1 लोन पेयर था, यहां तो 2 लोन पेयर था, तो इसकी वजह से ये 104.5 डिग्री आता है। तो आपको समझ में आ गया है, आई होप यहां तक क्लियर हुआ है। मैं अभी कोई क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं इस पे बेस, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में जब पूरा होगा, क्योंकि अभी VSEPR पार्ट 1 हुआ है, VSEPR पार्ट 2 आएगा विच आई विल टेक इन नेक्स्ट लेक्चर ओनली। ओके, ये क्लियर हो गया है। आप एक भी बार ध्यान से सुन लीजिएगा, ये ऑर्बिटल था, ये ऑर्बिटल था, ओके, यहां पर 10 था स्टैंडर्ड वैल्यू, और इफ ऑल आर बॉन्डेड एंगल रिमेन सेम, दैट इज 109, बट इफ वेयर लोन पेयर रिपल्शन इज वेरी हायर, तो एंगल क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, तो 109 से कम होकर 107। अब एक और लोन पेयर आया, रिपल्शन और बढ़ गया है, तो एंगल 107 से भी और कम हो गया, तो वो यहाँ पर रुक जाके रुकेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये एंगल याद रखने हैं, ये क्वेश्चंस मैं पूछूंगा बॉन्ड एंगल का ऑर्डर में, तो इसलिए ये 3 ही याद रखने हैं, या जैसे SO3 का 120 याद था, या लीनियर जो स्टैंडर्ड होते हैं वही याद रखने हैं। तो अभी जो 3 पढ़े हैं SP, SP2, SP3, इस पे बॉन्ड एंगल से जो रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे वो मैं पूछूंगा, ठीक है। तो आज अभी मैंने सिर्फ VSEPR का एक पार्ट किया है, दूसरा पार्ट मैं नेक्स्ट लेक्चर पे दूंगा और उस पे रिलेटेड क्वेश्चंस बात करूंगा। टिल देन एंजॉय, थैंक यू वेरी मच।